Hey everyone, welcome back to another new video on Next.js series. So Next.js के अंदर आज हम देखने वाले हैं हाउ टू क्रिएट कस्टम एरर पेज इन Next.js। तो ये कस्टम एरर पेज यानी कि एरर पेज क्या है, कैसे डिफाइन होता है, कैसे Next.js के अंदर हैंडल होता है, ये सब पॉइंट्स आज वाली क्लास में हम देखने वाले हैं। और एक बात बता दूं कि ये वाला लेक्चर हमारा 23 लेक्चर होने वाला है इन Next.js सीरीज। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि VS कोड एडिटर में आप देख सकते हैं कि मैंने सबसे पहले एम्प्टी प्रोजेक्ट है Next.js का वो इंस्टॉल करके रख दिया है। और यहाँ पे आप फाइल स्ट्रक्चर के अंदर देखेंगे तो लॉगिन एंड साइन इन मैंने 2 पेज भी क्रिएट करके रख दिया है। और demo.txt के अंदर मैंने थोड़ी कस्टम डिज़ाइन क्रिएट की थी, वो मैंने यहाँ वहाँ पे रख दी है। हमें नीड रहती है यानी कि नीड रहेगी जहाँ पे भी वो यहाँ वहाँ पे हम यूज़ करने वाले हैं। तो सबसे पहले हमें जो page.js के अंदर यानी कि बाय डिफॉल्ट हमें सर्वर कंपोनेंट प्रोवाइड करता है व्हेन इंस्टॉल दी एम्प्टी प्रोजेक्ट ऑफ Next.js। तो Next.js के प्रोजेक्ट के अंदर जब हम इंस्टॉल करते हैं तब हम सर्वर कंपोनेंट मिलता है बाय डिफॉल्ट page.js। इसके अंदर हम जो लिंक हमें मिलता है यानी कि नेक्स्ट लिंक कंपोनेंट मिलता है यूजिंग नेविगेटिंग यानी कि एक पेज से लेके दूसरे पेज के अंदर रीडायरेक्ट होना है। सो मस्ट बी यूज ऑफ लिंक कंपोनेंट एंड इसको हमें कंपलसरी एक प्रॉप्स देना होता है जिसका नेम है href। href मीन्स आपको कौन से राउट्स में से कहाँ पे आपको जाना है, यानी कि होम पेज से लेके मुझे लॉगिन जो मेरा पेज है पर्टिकुलर स्पेसिफाइड पेज है मैंने बनाया है उसके अंदर मुझे रीडायरेक्ट कर देगा ये वाला पोर्शन। डन, सेव किया और यहाँ पे हम कर देंगे सिर्फ लॉगिन। और जो सेकेंड पेज हमने क्रिएट किया था उसका भी राउट क्रिएट कर देंगे, तो कॉपी करके यहाँ पे सिंपली पेस्ट करेंगे। ठीक है, लॉगिन की जगह हम कर देंगे साइन इन एंड यहाँ पे कर देंगे कि जब भी मैं होम पेज में हूँ तो होम पेज से मुझे जब भी मैं इस वाले पोर्शन पे क्लिक करूँ तो वो मुझे यहाँ से जो मेरा साइन इन वाला पेज है उसमें रीडायरेक्ट कर दे। तो सिंपल सा फंडा है कि ये वाला क्या करेगा कि सबसे पहले मैं होम पेज में हूँ तो होम पेज से लेके मुझे लॉगिन पेज मैंने क्रिएट किया है उसके अंदर रीडायरेक्ट कर देगा। और सेकेंड साइन इन का पेज है तो वो मुझे होम पेज से लेके जब भी मैं क्लिक करूँगा लिंक के ऊपर तो वो मुझे साइन इन यानी कि होम पेज से लेके मुझे साइन इन में रीडायरेक्ट कर देगा। तो ये सिंपल सा फंडा है, ये हमने पहले भी कवर किया है जब हम फाइल बेस्ड राउटिंग क्रिएट कर रहे थे यानी कि लर्न कर रहे थे फाइल बेस्ड राउटिंग की डायनामिक राउटिंग कैसे क्रिएट कर सकते हैं। इसके अंदर हम पैरामीटर क्वेरी पैरामीटर कैसे क्रिएट कर सकते हैं, उसे कैसे हैंडल यानी कि गेट कैसे कर सकते हैं, डेटा सेंड कैसे कर सकते हैं, सारा का सारा कुछ है वो हमने पहले कवर कर दिया है। तो वो आई थिंक आपने ये जो सीरीज है वो पहले से ही फॉलो करके रखी है तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, सेव किया और ब्राउजर में हम देखेंगे कि ये बेसिकली क्या काम कैसे करेगा। ठीक है, तो VS कोड एडिटर में आ गए और यहाँ से हम एक लाइन ब्रेक करके यानी कि बैक रूरल हमारा जो BR टैग है वो आप दे देंगे। ठीक है, इसलिए जो लॉगिन एंड साइन इन जो एक दूसरे के ऊपर नीचे आ सके। ठीक है, और से रिफ्रेश कर देंगे एक बार और देखेंगे कि ये परफेक्टली काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। जैसे ही मैं लॉगिन के ऊपर क्लिक करूँ तो आप देख सकते हैं कि URL भी चेंज हो गया और हमारा लॉगिन पेज है वो भी यहाँ पे लोड हो गया है। और सेकेंड में साइन इन भी चेक कर लेंगे कि साइन इन आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो आप देख सकते हैं कि साइन इन यानी कि URL चेंज हुआ और यहाँ पे साइन इन आ गया है। तो बेसिकली आज के लेक्चर में हम कवर क्या करने वाले हैं कि आप मान लीजिए कि यहाँ पे यूजर ने कुछ भी यहाँ पे लिख दिया और एंटर करेगा। मैंने यहाँ पे कुछ भी लिख दिया है यानी कि लोकल होस्ट :3000 के बाद मैंने कुछ पेज यानी कि मेरा पेज है वो मेरी एप्लीकेशन में एग्जिस्ट नहीं है, मैंने बनाया नहीं है, तो भी यूजर ने इस तरीके से कुछ लिख दिया कि ये पेज पे मुझे रीडायरेक्ट कर दे। तो Next.js क्या करता है कि Next.js के अंदर बाय डिफॉल्ट प्री बिल्ड यानी कि बिल्ट इन जो 404 एरर का पेज है वो बन के आता है, बिल्ट इन है। तो ये इस
तरीके से कुछ डिजाइन आपको प्रोवाइड कर देता है। बट आज का पॉइंट हम देखने वाले हैं कि अपने तरीके से यानी कि हम खुद से कैसे कस्टम एरर पेज यानी कि 404 पेज नॉट फाउंड वाला पेज है वो कैसे अपनी तरीके से क्रिएट कर सकते हैं और कहाँ पे हमें क्रिएट करना पड़ता है और कैसे डिफाइन करते हैं और वो किस तरीके से यूज होता है, वो आज का हमारा मेन एजेंडा है इस वाले लेक्चर का। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं कि ये मैंने कर दिया, एंटर किया, तो आप देख सकते हैं कि नेक्स्ट.जेएस इस तरीके से कुछ डिजाइन प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट.जेएस बाय डिफॉल्ट प्रोवाइड करता है, रिएक्ट.जेएस इसी कुछ किसी भी ये पॉइंट का फंडा नहीं है रिएक्ट.जेएस में, तो रिएक्ट.जेएस ये कुछ नहीं करता है, हमें खुद से डिफाइन करना पड़ता है। तो नेक्स्ट.जेएस में ये एक प्लस पॉइंट हमें मिलता है कि ये एरर यानी कि 404 पेज कुड बी नॉट फाउंड, तो इस तरीके का कुछ डिजाइन प्रोवाइड करता है। जब आप यहाँ पे यानी कि कोई पेज आपने क्रिएट नहीं किया है, कोई पेज आपके एप्लीकेशन में एग्जिस्ट नहीं है, कोई डेटा आपकी एप्लीकेशन में एग्जिस्ट नहीं है, तब ये काम करता है। ठीक है, तो कुछ नहीं, यहाँ पे हम एक दूसरा हमारा जो लिंक टैग है यानी कि एक दूसरा एक राउट है वो क्रिएट कर देंगे ताकि आपको 100% श्योर हो सके, 100% अंडरस्टैंड हो सके कि ये बेसिकली काम कैसे करता है। ठीक है, साइन इन की जगह पे हम कर देंगे कॉन्टैक्ट अस पेज। ठीक है, यहाँ पे मैंने राउट तो डिफाइन कर दिया यानी कि मैंने लिंक तो बना दी, बट आप देख सकते हैं फाइल स्ट्रक्चर के अंदर मैंने इस नाम से कोई भी पेज अभी तक क्रिएट नहीं किया है। ठीक है, सेव करके करेंगे और यहाँ पे हम करेंगे कॉन्टैक्ट अस, इस तरीके से कुछ कर देंगे और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कॉन्टैक्ट अस आ गया है। मैं जैसे ही क्लिक करूंगा तो आप देख सकते हैं 404 यानी कि दिस पेज कुड नॉट बी फाउंड। ठीक है, तो इस वाले पेज को हम कस्टमली यानी कि अपने तरीके से कैसे हैंडल कर सकते हैं। तो आपको कुछ नहीं करना है, एफ फोल्डर के अंदर जाना है और यहाँ पे आपको नॉट फाउंड डॉट जेएस, ये कंपलसरी यही नाम होना चाहिए, नॉट फाउंड डॉट जेएस। आपको यहाँ पे आप देख सकते हैं कि टर्मिनल में एरर भी प्रोवाइड करके देगा क्योंकि ये फाइल हमने क्रिएट करी हुई है। तो ये कह रहा है कि आप जो एक्सपोर्ट डिफॉल्ट करते हैं, मैं आपको बता दूं कि ये क्या कह रहा है। ठीक है, सॉरी, इस तरीके से किया और ये क्या कह रहा है कि एक्सपोर्ट डिफॉल्ट आपको कंपलसरी इस तरीके से ही करना है। यानी कि मैंने एक फंक्शन बनाया है फेटेरो फंक्शंस के थ्रू, तो मैंने यहाँ पे एक्सपोर्ट डिफॉल्ट किस तरीके से किया कि एक्सपोर्ट डिफॉल्ट एंड नॉट फाउंड, तो इस तरीके से ही आपको कंपलसरी करना पड़ेगा। तो आप टर्मिनल में देखेंगे तो मैंने सेव किया और लास्ट में देखेंगे तो एरर यहाँ से हट जाएगी। सेव किया और ये हमारा नॉट फाउंड है वो कंप्लीटली वर्क कर रहा है। ठीक है, तो थोड़ा रिफ्रेश का प्रॉब्लम आ गया था, तो हमने क्या किया कि यहाँ से एप्लीकेशन किल कर दी यानी कि जो पोर्ट नंबर से हमारी एप्लीकेशन स्टार्ट है उसे किल कर दी और फिर से रिस्टार्ट कर दिया है। ठीक है, तो मैं जैसे ही कॉन्टैक्ट अस पे क्लिक करूंगा, अब देखना कि पहले क्या हुआ था कि जो नेक्स्ट.जेएस प्री बिल्ड यानी कि बाय डिफॉल्ट प्रोवाइड करती थी डिजाइन अपने तरीके से, अपनी जो बिल्ट इन फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करता था उससे रिप्लेस होके हमारा जो पेज हमने क्रिएट किया था वो यहाँ पे आ गया है। जैसे ही मैं कॉन्टैक्ट अस पेज के ऊपर क्लिक करता हूँ तो नॉट फाउंड यहाँ पे हमने लिखा था कि नॉट फाउंड, तो ये नॉट फाउंड अब वर्क करने लगेगा। ठीक है, तो कुछ नहीं, यहाँ से हम चेक भी कर लेंगे कि यहाँ से मैं कुछ भी लिखता हूँ और एंटर करता हूँ तो नॉट फाउंड हमारा कस्टम पेज यहाँ पे शो हो रहा है, डिस्प्ले हो रहा है, यानी कि हमारा जो एरर पेज है, कस्टम एरर पेज है, वो यहाँ पे शो हुआ दिख रहा है। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि demo.txt के अंदर मैंने एक डिजाइन क्रिएट करके रखी है, तो कुछ नहीं, इसको ही यहाँ से कॉपी कर लेंगे। ठीक है, और नॉट फाउंड के पेज के अंदर ये एम्प्टी फ्रेगमेंट हमने वो वाले डिजाइन के अंदर क्रिएट करके रखी है, तो कुछ नहीं, ये लिंक टैग है, वो लिंक टैग हम इंपोर्ट करा लेंगे। कहाँ से? नेक्स्ट लिंक लाइब्रेरी से। डन। और यहाँ पे आप देखेंगे तो हमारा जो 404 हमने कस्टम डिजाइन क्रिएट की थी वो यहाँ पे आ गई है। और गो बैक होम, तो ऐसे क्रिएट करके यानी कि इस बटन पे क्लिक करते हमारा जो होम पेज है यानी कि हमारा जो डैशबोर्ड पेज है वो शो करता
है। तो इस तरीके से आप जो अपने एप्लीकेशन में जो राउट से एरर बनते हैं, राउट से एरर प्रोड्यूस होते हैं, वो इस तरीके से आप हैंडल कर सकते हैं। नेक्स्ट.जेएस के अंदर कुछ प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये आप क्रिएट करें तो भी, यानी कि क्रिएट करे तो भी अच्छा है, ना करे तो भी ठीक है। बट रिएक्ट के अंदर आपको कंपलसरी ये एरर पेज आपको, यानी कि 404 पेज नॉट फाउंड वाला पेज है, वो कंपलसरी क्रिएट करना पड़ता है, तब भी आप राउट्स की कोई भी एरर है वो हैंडल कर सकते हैं। ठीक है, तो आप देखेंगे कि कॉन्टेक्टर्स नाम से मैंने कुछ भी पेज नहीं बनाया, सिर्फ राउट डिफाइन किया है। कहाँ पे? page.js के अंदर राउट डिफाइन किया है, बट मैंने जो फाइल स्ट्रक्चर के अंदर मैंने कोई भी पेज क्रिएट नहीं किया है, यानी कि कॉन्टेक्टर्स नाम का कोई पेज नहीं है, कोई एग्जिस्टिंग ही नहीं है कॉन्टेक्ट अस का पेज के। ठीक है, तो इस तरीके से हमने राउट्स की हैंडल है राउट्स की एरर है वो हमने हैंडल कर ली है। किस तरीके से? नॉट फाउंड डॉट जेएस पेज बना के, और नॉट फाउंड डॉट जेएस पेज है वो कंपलसरी आपको सर्वर कंपोनेंट क्रिएट करना पड़ेगा, और सर्वर कंपोनेंट ही है। आप देख सकते हैं कि ऊपर कुछ भी हमने डिफाइन नहीं किया है। डिफाइन करो तो भी और ना करो तो भी आपका बाय डिफॉल्ट कंपोनेंट सर्वर कंपोनेंट ही बनता है नेक्स्ट.जेएस के अंदर। ठीक है, डन। इतना सारा कुछ आ गया। तो लास्ट में मैं कहना चाहता हूं कि आपको कोई भी राउट्स की एरर, यानी कि मैं एक डेवलपर हूं, तो मुझे पता है कि यूजर्स नाम का या तो फिर किसी भी नाम का कोई इस नाम से कोई पेज अपनी एप्लीकेशन में एग्जिस्ट नहीं है। ठीक है, तो वो मैं इसको इग्नोर करूंगा। ठीक है, बट कोई कल सुबह उठ के कोई दूसरा यूजर आ जाए अपनी एप्लीकेशन में और ये वाला जो हमारा यूआरएल है वो हैंडल करना चाहता है, तो वो जैसे ही एंटर करेगा तो वो यहाँ पे एरर पाएगा। ठीक है, तो ये वो समझ सकता है, अंडरस्टैंड हो सकता है कि ये वाला पेज अपनी एप्लीकेशन में एग्जिस्ट नहीं है। डन। तो मैं गो बैक करूंगा तो मैं होम पेज पे आ जाऊंगा। ठीक है, तो इस तरीके से कुछ आप राउट्स की जो एरर है वो हैंडल कर सकते हैं यूजिंग नॉट फाउंड पेज, यानी कि 404 पेज नॉट फाउंड डॉट जेएस नाम का कंपोनेंट है, पेज है, उस तरीके से आप हैंडल कर सकते हैं एरर को। ठीक है, आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया है। अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर। Thank you for watching this video and subscribe to Tech with Keval.